से सजदा दिल में है बसदा, ऐसा मिलते हैं तो सच्चा मिलते हैं तो, मेरी जीत है तू, होठों से सजदा दिल में है बसदा, ऐसा कहते हैं तो। ये यीशु, हालेलुया, जोर से ये यीशु, स्तुति हो, हालेलुया। मेरे मांगने से ज़्यादा, मेरे मांगने से ज़्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज़्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज़्यादा, गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थे जिंदगी, आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी, तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, मैंने पाई है माफी यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज़्यादा, तेरे सोच
सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी हर खुशी। जाऊं जहां मैं तू तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। तूने बाहें फैलाई, मुझको दे दी चंगाई, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे मांगने से ज्यादा। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे। तू ही मेरा स्वामी है, अंतर्यामी है, तेरे संग चलने में कोई नहीं हारी है, तेरी स्तुति करता रहूं, गीत तेरे गाता रहूं, मेरे जीवन में मैंने बस यही इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए
मैं कहता तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे। हर तरफ उदासी थी, आंखें मेरी प्यासी थी, टूटा मेरा जीवन था, नहीं कोई साथी था। मेरे जीवन में तू आया, खुशियाँ लेके आया, जीवन भर गई मेरी आशीषों से। इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जलाल 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 तेरा है जलाल। बोलेंगे हालेलुया। प्रभु की स्तुति करेंगे हम लोग। एक और गीत गा के प्रभु की स्तुति करेंगे हम लोग। बहुत अच्छा गीत है। जलाल 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 तेरा है जलाल। बोलेंगे हालेलुया। जलाल में प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की तारीफ हो। खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तेरी है जलाल। शहंशाह है मसीहा खातमुल कमाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। जलाल 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 तेरा है। खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तू है जलाल। शहंशाह है मसीहा असमत और परश्ते से तुझको ही मिलते रहे। शौकत हसमत और बुजुर्गी तुझको ही देते रहे। इज्जत असमत और परश्ते तुझको ही मिलते रहे। शौकत
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति करेंगे हम लोग। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। यशाया 6:9 में लिखा है, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। यीशु तेरा नाम है, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम है, यीशु तेरा नाम। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार, तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अद्भुत अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार, तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार। जितने तुझको छुए वे सब चंगे हो गए, अंधे देखने लगे और लंगड़े चलने लगे। जितने तुझको छुए वे सब चंगे हो गए, अंधे देखने लगे और लंगड़े चलने लगे। जितने तुझको छुए वे सब चंगे हो गए, अंधे देखने लगे और लंगड़े चलने लगे। तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार, तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार, तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार। आसमान से मन्ना बरसाया, जंगल में लगाया। आसमान से मन्ना बरसाया, जंगल में आसमान से मन्ना बरसाया, जंगल में मेज लगाया। तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार, 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 तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार। ओ तू
बड़े चमत्कार, तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार, तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार, ओ तू ही करता मेरे लिए। वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार। ओ जितने तुझको छुए वे सब चंगे हो गए, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, जितने तुझको छुए वे सब चंगे हो गए, अंधे देखने लगे और लंगड़े चलने लगे, तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार, तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार, तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार, तू ही करता, ओ तू ही करता हम सबके लिए बड़े बड़े चमत्कार। यीशु तेरा नाम है अद्भुत युक्ति करने वाला, यीशु तेरा नाम है अद्भुत युक्ति करने वाला। Your name is a wonderful, your name is a wonderful। यशाया 6:9 में लिखा हुआ है, your name is wonderful, you are wonderful God, you are mighty God। यीशु को धन्यवाद देंगे, यीशु तेरा नाम है अद्भुत युक्ति करने वाला, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, तू ही करता बड़े बड़े चमत्कार हम सबके लिए, हम सबके लिए, हम सबके लिए, तू ही करता बड़े बड़े चमत्कार। यीशु तेरा नाम है अद्भुत युक्ति करने वाला, यीशु तेरा नाम है शांति का राजकुमार, तू ही करता हम सबके लिए बड़े बड़े चमत्कार, तू ही करता हम सबके लिए बड़े बड़े चमत्कार। हालेलुया, तू ही करता हम सबके लिए बड़े बड़े चमत्कार। हालेलुया, हालेलुया। आंख बंद करके हाथ ऊपर कर लेंगे। ओ प्रभु आपके लिए चमत्कार करने को तैयार है। हालेलुया। यो लिखा हुआ है वो उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला है, और लिखा हुआ है उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। हाथ ऊपर कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, प्रभु का ध्यान लगाइए और कहिए, ये अद्भुत युक्ति करने वाला यीशु तू है, शांति का राजकुमार तू है। यीशु यीशु तू ही करता हम सब के लिए बड़े बड़े चमत्कार। कहिए, तू ही करता मेरे लिए, बोलिए तू ही करता मेरे लिए। बोलिए बोलिए, आंख बंद करके बोलिए, विश्वास बोलिए, तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार। फिर से कहेंगे, तू ही करता यीशु। कहिए, तू ही करता यीशु मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार। अद्भुत युक्ति करने वाला यीशु, पराक्रमी यीशु परमेश्वर, अनंत काल का पिता तू है, शांति का राजकुमार तू है। तू ही करता, फिर से बोलेंगे, तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार। फिर से कहेंगे, तू ही करता मेरे लिए यीशु बड़े बड़े चमत्कार। कहिए, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ आप अद्भुत युक्ति करने वाले हैं, आप मेरे उद्धार करता हैं, आप मेरे प्रभु हैं और आप ही करते हैं। आपको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। कहिए, तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार। फिर से आंख बंद करके हाथ उठा के पूरे मन से, तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार।
ऐसा बोलेंगे, ऐसा विश्वास करेंगे, प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा, प्रभु आपको उद्धार देगा, प्रभु आपको शांति देगा। वो शांति का राजकुमार है, वो उद्धार देता है, वो आपको उद्धार देगा, वो आपके जीवन को बदल देगा, वो आपके जीवन से पाप को दूर करेगा, वो आपके जीवन में चमत्कार करेगा। कहिए, तू ही करता प्रभु यीशु, तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार। कहिए, यीशु मैं तेरे पास आया हूँ और मैं विश्वास करता हूँ आप मुझे उद्धार देंगे, मेरे साथ चमत्कार करेंगे। कहिए, तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार। तू है मेरा उद्धार, तू है मेरा उद्धार, तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार। तू ही करता यीशु, तू ही करता यीशु, मुर्दों में से जी उठा यीशु, हमारे बीच में रहने वाला यीशु, तू ही करता। कहिए, मेरे लिए चमत्कार। कहिए, यीशु धन्यवाद, कहिए यीशु धन्यवाद, आपने मेरे जीवन में उद्धार दिया है, उद्धार दिया है, चमत्कार किया है, चंगा किया है, शांति दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु को, धन्यवाद। आपने मुझे उद्धार दिया है, आपने मुझे शांति दिया है, आपने मुझे चंगा किया है। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को सारी महिमा आदर, यीशु को, यीशु को, यीशु को। कुछ जरूरी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। अब समय का हिसाब से हम लोग कहां हैं। परमेश्वर का वचन इस समय के बारे में क्या बताया गया, विश्वासी लोग कैसे जीना है, कलीसिया किस प्रकार होना चाहिए। आइए परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे। मेरे साथ कोई मदद करने के लिए निकालेंगे। मत्ती रचित समाचार उसका 25 अध्याय 1 से लेकर के 13 वचन तक पढ़ेंगे। मत्ती रचित समाचार 25 अध्याय का 1 से लेकर के 13 वचन तक। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपने मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपने मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपने मसाले ठीक करने लगीं। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थीं तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थीं वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियाँ भी आकर कहने लगीं, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम उस घड़ी उस समय को नहीं जानते हैं। परमेश्वर का अद्भुत संदेश यीशु मसीह के द्वारा बताया गया एक पैराबल, एक उपमा आज कलीसिया के लिए है। उस उपमा, अनेक उपमा यीशु मसीह लोगों को समझाने के लिए बताया।
इस उपमा स्वर्ग का राज्य का बारे में बताने के लिए जॉयफुल वेडिंग, शादी के बारे में इधर बताया गया। अब थोड़ा सोचिए, शादी एक शब्द सुन करके बहुत अच्छा लगता है, सबको वो शब्द सुनते ही बहुत आनंद मिलता है, विशेष करके दुल्हा और दुल्हन को। तमाम कार्यक्रम एक साल के अंदर अनेक घर में होता है। किसी को मुंडन होता है, किसी को जन्मदिन होता है, किसी का सालगिरह हो जाता है, अनेक अनेक कार्यक्रम होता है। लेकिन वेडिंग, शादी एक विशेष बात है। शादी के लिए, विवाह के लिए बहुत सारे तैयारियां जरूरी है। एक साल के पहले से तैयारी शुरू होता है, लेकिन मंगनी के बाद बहुत स्पीड से काम चलेगा। अब 6 महीना बाकी है, 4 महीना बाकी है, 2 हफ्ते बाकी है, अभी केवल 24 घंटे बाकी है, अब कुछ पल बाकी है। यीशु मसीह इस बात को इसलिए कनेक्ट किया कि शादी कितना गौरव की बात है। दोनों दुल्हा दुल्हन दोनों तैयार कर रहा है। आप सबको मालूम, गरीब से लेकर के अमीर तक आपका घर में शादी का तारीख पड़ा है, उस समय से लेकर के माता पिता को घबराहट शुरू होगा, कुछ गड़बड़ ना हो, कुछ कमियां ना हो, उसके द्वारा मेरा बेइज्जती, हमारे परिवार का बेइज्जती हो जाएगा। इसलिए सारे तैयारियां चलता है। यीशु मसीह इस बात को समझ करके उस समय के समाज को समझाने के लिए प्रयास किया, स्वर्ग का राज्य भी ऐसे ही है। हालेलुया। ऐसा केवल एक साइड का नहीं, केवल दुल्हा तैयारियां करेंगे या दुल्हन तैयारियां, उसका परिवार घर वाला तैयारियां करेंगे, बाकी लोग चुपचाप बैठेंगे। दुल्हा का परिवार में भी, दुल्हन का परिवार में भी बहुत सारे तैयारियां चल रहा है। अभी आप क्या समझते हैं मुझे नहीं मालूम। हम लोग इधर तैयारियां चल रहा है यीशु मसीह के आगमन के लिए। आप लोगों को तैयार करा रहे हैं, हम खुद हम तैयार हो रहा है, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार स्वर्ग में भी तैयारियां हैं। स्वर्ग में क्या तैयारियां हैं? मुझको और आपको ले जाने के लिए। हालेलुया। एक मकान बनाएंगे, अगले दिन उस मकान का उद्घाटन है। और मकान मालिक कितना परेशान है आपको पता है? दिमाग एकदम गर्म हो जाता है। कल हजारों लोग आएंगे, खाना खिलाना है, अरेंजमेंट सही करना है, पानी के लिए व्यवस्था करना है, सब अलग अलग लोगों को सौंप करके। पेंटिंग चल रहा है, पॉलिशिंग चल रहा है, फाइनल टच कर रहा है, कहीं कुछ धूल है या कुछ अभी गड़बड़ है, ठीक करने वाला कोई बात है, सब चल रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ मेहमान आने वाला है। इस प्रकार जैसे पृथ्वी पर तैयारियां हो रहा है, वैसे स्वर्ग में भी तैयारियां चल रहा है। हालेलुया। क्यों स्वर्ग में? क्योंकि हम वहां रहना है। कितना साल रहना है? कितना साल रहना है हमको? 5 साल, 10 साल, 50 साल जीवन।
वहां अनंत काल का जीवन है। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले को यीशु मसीह देता है अनंत जीवन का वरदान, फिर कभी मरेगा नहीं। हालेलुया। तो करोड़ों अरबों साल यीशु मसीह के संग, यीशु मसीह के चेहरे को देख करके जीना है। हालेलुया। स्वर्ग में, उसके लिए स्वर्ग में तमाम तैयारियां चल रहा है। स्वर्गदूत बहुत बिजी है। स्वर्गदूत उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। पिता परमेश्वर बहुत सीरियस में, क्योंकि मेरा प्रिय पुत्र का शादी होने वाला है। हालेलुया। पिता परमेश्वर भी बहुत सीरियस में है। जितने स्वर्गदूत है, सारे स्वर्गदूत इस समय काम में लगे हैं। और ऐसे एक मकान है जिसका फाउंडेशन, जिसका नींव खुद परमेश्वर ने अपने हाथ से लगाया। हालेलुया। ऐसे एक स्थिर घर में हम लोग जाने वाला है। हालेलुया। तो इस बात को वहां के लोगों को समझाने के लिए यीशु ने बताया स्वर्ग का राज्य ऐसे ही होगा। हालेलुया। कैसे होगा? अभी पढ़ करके सुनाया, फिर एक बार हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 25 अध्याय का 1 से लेकर के 1, 2, 3 वचन और पढ़ेंगे। स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा। उन 10 कुमारियों का समान होगा। समान होगा। 1 मिनट रुकिएगा। 10 कुमारियां करके बताया। हालेलुया। 10 स्त्रियां करके नहीं बताया। उस परमेश्वर को, यीशु मसीह को कुमारी की जरूरत है, स्त्री का जरूरत। ये समझना, सब लोग समझना, स्त्री को ले जाने के लिए नहीं आ रहा है, वरन किसको ले जाने के लिए? कुमारियों को, दुल्हन को ले जाने के लिए आ रहा है, स्त्रियों को ले जाने के लिए नहीं यार। ये सबसे पहले आपको समझना है। कलीसिया में आपका स्थान क्या है? क्या आपका स्थान स्त्री है या कुमारी है? कुमारी है तो कुमारी जैसे जीना है। हालेलुया। 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 कुमारी एक पति के लिए नियुक्त किया गया है। हालेलुया। कुमारी अनेक पतियों के लिए नहीं, एक है। तो हमारा विवाह उसके मंगनी हो चुका है। जिस दिन बपतिस्मा आपने लिया है, उस दिन से लेकर के आप दुल्हन है। हालेलुया। भले आप बुजुर्ग हो, आत्मी हो, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में आप कुमारी हैं या दुल्हन है। हालेलुया। दुल्हन है तो दुल्हा का जरूरत है। हालेलुया। मंगनी के बाद एक समय, निर्धारित समय रखा गया शादी के लिए। उस समय है अभी हमारा समय। अभी चर्च का समय क्या समय है? वो तैयारियां का समय। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी को भी समझ में नहीं आता तो एक बार हाथ उठाना, मैं कई बार आपको बता देंगे। ठीक है, आपके लिए प्रचार हो रहा है, अच्छे से समझना है। अभी वर्तमान समय 2024 में इस कलीसिया का सदस्य में और आप है। हमारा स्थान क्या है? हमारा कलीसिया का स्थान क्या है? बताइए, कलीसिया का स्थान क्या है? हम दुल्हन है। हालेलुया बोलेंगे, हम दुल्हन है। हालेलुया। दुल्हन है तो दुल्हा आएगा। कैसे आएगा? बारात के साथ आएगा। हालेलुया। उनकी बारात में इंसान नहीं होता है, उनका बारात में पूरा पूरा स्वर्गदूत होगा। हालेलुया। स्वर्ग, दूसरे शब्द में बताए तो स्वर्ग काली होगा। पूरा स्वर्गदूत स्वर्ग को काली करेंगे और यीशु के साथ बादलों पर प्रकट होंगे और वो स्वर्गदूत हमें ले जाने के लिए बारात के साथ आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज आप सपना देख रहा है स्वर्गदूत, उस समय आमने सामने पंख उड़ाते हुए स्वर्गदूत आप देखेंगे। हालेलुया। कभी कभी कल्पना करना है, सब सपना देखना है। दुनिया के बारे में बहुत सपना देख चुका है ना, अब स्वर्ग के बारे में भी सपना देखना शुरू करिए। आज आप साधारण नहीं है, यीशु मसीह के साथ विवाह निश्चय किया है। हालेलुया। अब आप पीछे हट नहीं सकता है। यीशु मसीह के साथ वाचा बांधने वाला एक वाचा बांधा गया, बपतिस्मा में वाचा बांधा। अब हमारा शादी बाकी है। हालेलुया।
हमारा सबका मंगनी हो चुका है, जिसका बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डुबकी बपतिस्मा हुआ है, उनका मंगनी हो चुका है और विवाह बाकी है। हालेलुया। वो विवाह के लिए लंबा समय इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। सबसे कठिन बात यह है कि मंगनी के बाद इंतजार करना बहुत ही मुश्किल का समय है। मंगनी से शादी तक कुछ भी हो सकता है। विवाह काट सकता है, दुश्मन आकर के क्या करेंगे, कुछ भी कर सकता है, उल्टा सीधा बोल सकता है, परिवार को अलग करने के लिए प्रयास करेंगे। बहुत सारे बातें आपको मालूम, आपके जीवन काल में आसपास का पड़ोसी और आपका रिश्तेदार सब कभी कभी आपका बेटी का शादी का, बेटा का शादी के खिलाफ में आ जाता है। हालेलुया। वैसे ही इधर भी है। हालेलुया। हमारा शत्रु एकमात्र शत्रु है, वो शत्रु यीशु मसीह का भी शत्रु है। हालेलुया। हमारा शत्रु कोई मांस और लहू का नहीं है। हमारा शत्रु जो शैतान है, अंधकार का हाकिम है, दुष्टता का आत्मा है, ये आकाश मंडल में उनका काम है। हालेलुया। हम सतर्क रहना, अन्यथा ये मंगनी के समय से शादी के समय तक कुछ भी हो सकता है। बोलिए जोर से हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मंगनी से लेकर के शादी तक बहुत कठिन समय है, दुल्हा दुल्हन के लिए, उनके परिवारों के लिए, क्योंकि इसका बीच में कुछ भी हो सकता है। शादी काट सकता है, उल्टा सीधा बोल सकता है, शादी निरस्त हो सकता है। दोनों भाग में डर भय होता है। यहां स्वर्ग का राज्य विवाह निश्चय के बाद वो तैयार किया गया कुमारी का बराबर है। कितना कुमारी के बारे में जिक्र है? कितना? 10। बहुत सुना है आपने, अच्छे से सुना। 10 कुमारी। 10 कुमारी एक दुल्हा के लिए, 10 दुल्हन एक दुल्हा के लिए। हालेलुया। हम सबका दुल्हा यीशु मसीह, हमारा प्राणनाथ, हमारे लिए सीने का लहू बहा करके, हमें उस लहू में धुल करके शुद्ध करके, हमारे तमाम पापों को क्षमा करके फिर आ रहा है हमारा साथ शादी करने के लिए। हालेलुया बोलेंगे। ये इफिसियों की पत्री में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया यीशु मसीह और हमारा रिश्ता के बारे में। आइए इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 29 वचन 30 वचन पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 29 और 30 वचन। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, कभी भी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। हालेलुया। 1 मिनट बाद देखिए, कल रात में आप सो गया, सोने के समय में क्या किया? ये हाथ के ऊपर सो गया। कहाँ सो गया? तकिया रहते हुए हाथ पर सो गया, और सुबह उठ करके बहुत दर्द हो गया, उठा नहीं पा रहे, बहुत दर्द है ना। ऐसा होता है ना, कभी कभी होता है ना, ये हाथ उठा नहीं पा रहे क्योंकि रात में पूरा, सुबह क्या करके ऐसे छोड़ देंगे, पता नहीं हाथ का मदद ले ले, दबेंगे। ये क्या बोलता है? शरीर को पालन पोषण कर रहा है। हालेलुया। कोई भी अपना शरीर को घृणा, कोई भी शरीर का अंगों को कोई भी व्यक्ति घृणा, परंतु क्या करता है? उसको पालन पोषण कर रहा है। दबाने की जरूरत है। दबते थोड़ा समय के बाद दर्द ठीक हो जाता है। हालेलुया। इस प्रकार मसीही हमारे लिए कर रहा है। हमारे जीवन में कमजोरी आएगा, यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। हालेलुया। जैसे पुरुष हर एक पत्नी के लिए अपना पति सिर है। हालेलुया। हर एक पति सिर है, बाकी वतन उनका शरीर है। हालेलुया। हालेलुया। तो कलीसिया का पालन पोषण करने वाला काम किसका है? यीशु मसीह का है। 30 वचन भी पढ़ेंगे। इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं, हम यीशु मसीह का देह का अंग है,
इस कारण सॉरी म- बस इतना काफी। हम यीशु मसीह का शरीर का अंग है। हमारा सिर कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। अब हम सिर एक जगह पर है, शरीर दूसरा जगह पर है। ये दोनों एक साथ होएगा तब एक पूर्ण पुरुष, पूर्ण व्यक्ति बन जाएंगे। हालेलुया। अभी कलीसिया अपूर्ण है, कलीसिया अपूर्ण है। कलीसिया का सिर स्वर्ग में है और पृथ्वी पर उसका शरीर है। ये दोनों फिटली जॉइंट टुगेदर, दोनों एक साथ आ जाएगा तब एक पूर्ण व्यक्ति बन जाएंगे। हालेलुया बोलेंगे। यीशु मसीह कभी भी अभंग शरीर के साथ जुड़ नहीं जाएगा। हालेलुया। इसलिए कलीसिया अभंग नहीं होना चाहिए। आप में से किसी का काम किडनी का काम कर रहा है, आप में से किसी हृदय का काम कर रहा है, आप में से कोई हाथ का काम कर रहा है, पैर का काम कर रहा है, कोई अंग का काम, कोई जीभ का काम, कोई कान का काम कर रहा है। हालेलुया। ये सब उचित रीति से हो जाएगा तब कहला जाता है पूर्ण शरीर। हालेलुया। मेरे शरीर में से हाथ कट गया तब पूर्ण शरीर नहीं होगा। कलीसिया को अलग अलग जिम्मेवारियां परमेश्वर इस समय आपको दिया है। उस जिम्मेवारियों को सही रीति से आप करेंगे तो शरीर में आप छूट जाएगा। हालेलुया। ताकि कलीसिया अभंग नहीं हो। हालेलुया। इस पवित्र कलीसिया को लेने के लिए यीशु आ रहा है, यानी कि कलीसिया दुल्हन है और यीशु कलीसिया का दुल्हा है। हालेलुया। दुल्हा बारात लेकर के आ रहा है, दुल्हन तैयार चल रहा है। हालेलुया। आपको पता है लड़की और लड़के के हृदय को कितना धड़कन होता है जैसे शादी का वक्त पास आ जाएंगे। हालेलुया। क्या कुछ कमियां हैं? ऐसा ना हो कि मेरे होने वाला पति मुझे देख करके नापसंद होकर के बारात लेकर के वापस जाएंगे, ये डर होता है। इसलिए मैक्सिमम कोशिश करता है। मांगने के बाद विशेष करके लड़कियों के देखेंगे लगभग सारे दिन ब्यूटी पार्लर में ही होगा। सही है ना? नहीं तो ब्यूटी पार्लर खुद अपना घर पर आएंगे। हालेलुया। क्यों? कभी फेस, कभी नाखून, कभी बाल, कभी कपड़ा, इसी प्रकार काम चल रहा है क्योंकि मेरे होने वाला पति उससे पसंद करना है। हालेलुया। हालेलुया। तैयारी हम जरूरी है, तैयारी हम जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह बादलों पर प्रकट होने का समय भी आ चुका है। ऐसा ना हो कि हमें छोड़ करके चले जाए। कुछ शादी में मैं पेपर में सुना है, कुछ जगह पर शादी के लिए बारात आया, बारात का बीच में दुल्हा घोषणा की इस लड़की की हम शादी नहीं करेंगे, हम वापस जा रहे करेंगे। ऐसा भी हालत है, गोरखपुर में भी हुआ है, पेपर में आया था। क्यों? क्योंकि तैयारियां हुआ नहीं। हालेलुया। शायद वो लोग गया होगा, वो बताया गया दहेज मिला नहीं होगा। 4 पहिया गाड़ी बोला, सामने 2 पहिया गाड़ी रख दिया, तब गुस्सा होकर के क्या बोला? हम शादी नहीं करेंगे, निकल जाएंगे। फिर क्या होता है? मैं पहले देखा था ये लड़की इतना खूबसूरत थी, आज ऐसे बदसूरत हो गया, हम इससे शादी नहीं करेंगे क्योंकि तैयारियां का कमी है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं आत्मिक अर्थ बता रहा हूं, दुनिया का अर्थ नहीं, आत्मिक अर्थ बोल रहा हूं। कमियां है तो आज उसको सुधारना है, अन्यथा एक दिन बारात आएगा, बारात लेकर के यीशु वापस जाएंगे। जो लोग तैयार है केवल वही लोग जाएंगे, पाखंडी जैसे सारे लोग छूट जाएगा। पाखंडी जीवन व्यतीत करने वाला सारे लोग इधर ही छूट जाएगा। बाकी तैयारियों के साथ चलता है, उसको लेकर के दुल्हा चले जाएगा। हालेलुया। तो वचन थोड़ा से आगे पढ़ेंगे, तो पढ़िएगा आगे। मत्ती रसूल समाचार जी 25 अध्याय का 2-3 वचन। जो मसाले
जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली, उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार। 5 मूर्ख। यहाँ तैयारी के बारे में बहुत अच्छा से समझाने के लिए मशाले के बारे में बताए। मशाल देखा है आप लोग? देखा मशाल? नहीं देखा। आज के जमाने, आप देखा होगा, आज के जमाने में बच्चे को मशाल समझ में नहीं आता है। स्विच दबाएंगे पूरा लाइट लगेगा। लेकिन मेरा जमाने में ऐसा था, आप लोगों को, कुछ लोगों को मालूम, लैंडेन का इस्तेमाल किया। लैंडेन मालूम है? मिट्टी का तेल देता है, उसके बाद वो भी अमीर परिवार के बारे केवल लैंडेन है। उस समय साधारण लोगों को लैंडेन भी, मैं ऐसे इलाका से आया, बिजली बिल्कुल नहीं था। नैनीताल जैसे एक पहाड़ी इलाका से हम आया, वहां इलेक्ट्रिसिटी का उस समय नहीं, अभी है। हम लोग सब दिया बनाकर, दिया जला करके पढ़ाई करते थे। बाहर जाना है, मशाल लेके जाते थे। मशाल जिसमें मिट्टी तेल और उसमें बहुत बड़ा से होगा, लेके जाते थे। तो मशाल लेके जाएंगे, लंबा यात्रा है तो क्या करना पड़ेगा? बोतल में थोड़ा से मिट्टी के तेल भी लेके जाना पड़ेगा। लंबा सफर 4-5 किलोमीटर कोई बात नहीं, लंबा सफर करना है, साथ में मिट्टी के तेल का बोतल भी लेके जाना पड़ेगा। वैसे एक समय था, बिजली का समय नहीं था, यीशु मसीह समय बताने के समय वही जमाना था। 10 कुमारियां तैयार हो गया दुल्हा से मिलने के लिए। 10 में एक जगह पर इकट्ठे हो गया, द्वार बंद हो गया। क्या करना है? इंतजार करना है। इंतजार करते 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 गया। 10 के हाथ में मशाल है और 10 सो गया। क्यों सो गया? इसलिए कि दुल्हा आने के लिए विलंब हो गया। सब लोग बोलेंगे, दुल्हा आने के लिए विलंब हुआ। सब लोग बोलिए, इधर ऊपर से बोलिए, दुल्हा आने के लिए विलंब हुआ। 2024 साल हो रहा है इधर। हालेलुया। ये बात बताई यीशु मसीह पहला शताब्दी में। कितना साल बीत गया? मैं जल्दी आने वाला हूं करके चले गया, लेकिन अभी समय क्या हो गया? विलंब। विलंब हमारे लिए, यीशु के लिए कोई विलंब नहीं है। विलंब हमारे लिए, क्योंकि हम बर्दाश्त कर नहीं पाता है। सबसे मुश्किल का समय है वेट करना, है ना? ट्रेन आने वाला है करके बोला, 4 घंटा विलंब है, आप कैसे लगेगा आपको? रेलवे स्टेशन में बैठा है, अब बहुत दौड़ करके गया, 15 मिनट में ट्रेन छूट जाएगा करके मालूम था, दौड़ करके पहुंच गया। पहुंचने के बाद वहां शेड्यूल में देखा 4 घंटा लेट है। 4 घंटा क्या करेंगे? 4 घंटा क्या करेंगे? थोड़ा 15-20 मिनट मूंगफली खाएंगे और मूंगफली भी खत्म हो जाएगा। बहुत ही मुश्किल होता है वेट करना। हालेलुया। वेट करना बहुत, बाकी सब सह लेता है, लेकिन वेट करना बहुत मुश्किल होता है। बोला है आपके नाम से मरे हुए जिंदा हो गया है, क्या आप हमें पहचानते नहीं है? तब एक ही बात बोलेंगे, मैं तुझे पहचानते नहीं, तुम कहां का है? हाथ पैर बांधो, जहां अंधेरा है, जहां दांत पिसता है, अंधेरे है, उसी में डाल दो करके। प्रभु का नाम का महिमा हो। कलीसिया जाग उठने का समय है। आपका उपवास कैसे है? मैं आपसे पर्सनल पूछेंगे, क्या पहले वाला उपवास आपके पास है? क्या प्रार्थना जीवन आपका पहले जैसे है? क्या दुनियादारी आपका दोस्ती ज्यादा है या प्रभु का लोगों के संगति में ज्यादा है? आप मसीह के लिए जो भी समर्पण किया, प्रतिष्ठा किया, वो प्रतिष्ठा आज कहां है? ऊंघ रहे हो या सो रहे हो? उजियाला का संतान बनो, अन्यथा कलीसिया छूट जाएगा। कलीसिया का कुछ लोग जो सतर्क रह रहा है वो केवल उठ जाएगा, बाकी लोग रह जाएंगे। एक और संदेश में कभी बता दूंगा, छूट गया तो क्या होगा, छूट गया तो फिर आगे उनका भविष्य क्या होगा करके 1-2 घंटे का सब्जेक्ट है। कभी एक दिन चर्च में वो पढ़ाएंगे। प्रभु का नाम का महिमा हो। आइए अभी हम लोग वचन 1 थिस्सलुनीकियों
4 का 16 पढ़ेंगे। चार का 16। क्योंकि क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, तुरही परमेश्वर का फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह में मुआ है, मसीह में कोई मरे है, वे पहले जी उठेंगे। पहले जी उठेंगे। पिछले हफ्ते हमारा प्यारे से दादी का डेथ हो गया। हमारा चर्च का लीडर थी, मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत ज्यादा, मां जैसी। हर लीडर्स मीटिंग में पहला अटेंडेंस उन्हीं का है, एक दिन भी नागा नहीं होती है, और जैसे खत्म हो जाएगा तुरंत भागते मेरे पास आएंगे, आकर के मेरे से प्रार्थना करवाएंगे। कभी कभी गुप्त में, किसी को पता नहीं, 2-3 हजार रुपया पॉकेट में रख करके बोलेंगे ये सेवगाई के लिए नहीं दे रहा है, ये सेवगाई के लिए नहीं है, आपका कपड़े के लिए हम दे रहा है, कपड़ा खरीदना है, सेवगाई में मत डालिए। कभी कभी मेरे बच्चे को अलग से देता है, मेरे पत्नी को अलग देता है। कभी चर्च का कोई गरीब है उसको अलग दे करते हैं। उसके सामने कोई भी गरीब देखा, किसी को खाली हाथ से छोड़ता नहीं, जो भी करते हैं गुप्त में करता है। ये चर्च का पोर्शन के लिए मुझे बताया, इतना आनंद है, मैंने उसको देख लिया, बहुत पैसा दे चुका है, और बोला अभी भी हम देंगे, अभी भी देंगे करके। और अचानक उसका डेथ हो गया, लाश देख नहीं पाया मुझे, ये बड़ी दुख है। मैं दिल्ली में एक मीटिंग में गया और मैं खबर सुना है, अगले दिन उनका मिट्टी हो गया। मैं आ गया, सबसे पहले थके हुए आया था, सबसे पहले उनका घर पर पहुंच गया। लोग रो रहे थे, हमने उनको सांत्वना दिया। तो उन्हीं के बारे में अभी लिखा है, जो मसीह में मुआ है वो पहले जी उठेंगे। हालेलुया। जो भी लोग यीशु पर विश्वास किया, जिनकी पाप का क्षमा हो गया करके यकीन हो गया, परमेश्वर का वचन में बताया गया विधि और नियम के अनुसार जी रहा है, वो मर गया। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का बाइबल का भाषा मरा नहीं है, बल्कि सोया है। हालेलुया। सोया है तो जगेगा। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति सो गया जग जाएगा। यीशु मसीह उसको जगाने के लिए तुरही भूकेगा, तुरही यीशु का हाथ में होगा। वो तुरही भूकने के समय में मसीह में जितने लोग मुआ है, जितने लोग राख बन गया, जितने लोग दफना दिया गया, वो सब जी उठेगा सबसे पहले। हालेलुया। हालेलुया। हार्ट का मरीज थी, हार्ट का मरीज, लेकिन जी उठने के समय में हार्ट का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हालेलुया। पैर कट करके कोई भी मर गया, जी उठने के समय में पैर कटा करके जी उठेगा नहीं, दोनों पैर के साथ जी उठेगा। हालेलुया। किडनी तकरार होकर के मर गया, बिना किडनी से जी उठेगा नहीं, सारे जैसे वैसे ही जी उठेगा। हालेलुया। लेकिन शरीर अलग होगा, दूसरा शरीर होगा, यीशु का शरीर होगा। परमेश्वर का वचन बताता है, हवा में सबसे पहले उठ करके यीशु से मिलने के लिए, हमसे पहले यीशु से मिलने के लिए जी उठा व्यक्ति ऊपर जाएगा। फिर हमारा बारी है, हम पल भर के अंदर, पलक मारने के समय में हम बदल जाएगा। इस शरीर बदल करके इस शरीर का जगह पर दूसरा स्वर्गीय शरीर होगा। हालेलुया बोलेंगे। आज हवाई जहाज ऊपर से जाएंगे, ऐसे निहारेंगे, बोलेंगे काश हमको भी एक टिकट मिल गया होता।
एक में टिकट हमको मिलता, कितना अच्छा है करके बोले। लेकिन उस दिन चिंता करने की जरूरत नहीं, बिना हवाई जहाज से, बिना पंख से उड़ना शुरू करेगा। हालेलुया। कहां तक उड़ेगा? उड़ते 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 हम लोग सब उड़ेगा। और भूमि में आप थोड़ा कल्पना करिए, लाखों करोड़ों अरबों लोग संसार से उड़ेगा एक ही समय पर। सब आप दूसरे को देखेंगे, उड़ रहा है, उड़ रहा है। हालेलुया। तितली उड़ते जाते हैं ना एक साथ, वैसे हम सब बिना पंख से उड़ना शुरू करेंगे और हम पार करेंगे चांद को। हालेलुया। आज चंद्रयान यानी के लिए यान का जरूरत है, एक रॉकेट की जरूरत है। हालेलुया। लेकिन उस समय हमारे अंदर का पवित्र आत्मा खुद रॉकेट बनेगा। हालेलुया। आज अन्य भाषा बोल करके आराधना करने वाला, आत्मा में आराधना करने वाला, आपका ऊर्जा, आपका तेल, आपका हालेलुया हालेलुया हाले रॉकेट आपके अंदर है, उसको भरपूर कर दीजिए। एक दिन वो खुद पवित्र आत्मा आपको लेकर के चलेगा। हालेलुया। सूर्य को पार करेंगे हम लोग। सूर्य के पास जाए तो जल करके राख हो जाएगा, लेकिन शरीर, मिलने वाला शरीर सूर्य को आर पार करके जाएंगे। हालेलुया। और ऊपर से तारागणों को नीचे निहारेंगे, ऊपर से तारा को नीचे निहारेंगे, यानी कि तारा को भी ऊपर जाएंगे, तीसरा स्वर्ग में पहुंचाएंगे। हालेलुया। वहां यीशु के साथ हमारा शादी होगा। हालेलुया। 3 घटना घटने वाला है। यदि आप इसके विस्तार से सीखने के लिए कोई भी चाहता है, फ्राइडे के दिन आइए, 3 बजे से 4 बजे तक आपको सिखाएंगे सारे बातें। 3 घटना स्वर्ग में होंगे। सबसे पहले हमें यीशु मसीह लेकर के पिता से मिलवा देंगे। हालेलुया। पिता के साथ हमारा मेल मिलाप होगा। हालेलुया। शिष्यों ने यीशु मसीह से पूछा, हमें केवल पिता को दिखाइए, बस इतना काफी है। पिता कैसे रहता है, आपका पिता कैसा है? तो यीशु ने बताया, जो मुझे देख रहा है मेरे पिता को देख चुका है, मैं और मेरा पिता एक है करके बताया। लेकिन वहां जाकर के वो भयानक भेद खुल जाएगा, पिता के साथ हमारा मिलन होगा। हालेलुया। नंबर 1। नंबर 2, हमारा शादी यीशु मसीह के साथ होगा। हालेलुया। तीसरी बात, प्रतिफल बांटेगा। अब यीशु के लिए कितने आंसू बहाया, यीशु के लिए मार खाया, यीशु के लिए निंदा सहा, यीशु के लिए खदेड़ दिया गया, अब यीशु के लिए बहुत कुछ सहा, आपको घर से निकाल दिया, सबका प्रतिफल एक एक करके आपको मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। जैसे स्वर्ग में पहुंचेगा, बाइबल में बहुत आए थे बताने के लिए मेरे पास है, लेकिन टाइम कम होने के नाते इतने ही बताता हूं। जैसे प्रवेश करेंगे स्वर्ग में, तुरंत यीशु तुरंत आपको स्वीकार करने के लिए खुद यीशु मसीह आएगा गला लगाने के लिए। हालेलुया। और आपके कंधे पर एक क्रूस होगा। ये क्रूस कहां से मिला आपको? क्रूस कहां से मिला? भारी है। कई बार आपने प्रार्थना करके उपवास किया, प्रभु क्रूस बहुत भारी है, इसको थोड़ा से हल्का कर दीजिए प्रभु, हल्का कर दीजिए प्रभु। लेकिन हल्का नहीं हो रहा था। प्रभु ने बताया, क्रूस को हल्का नहीं करेंगे मगर तुम्हें कृपा देंगे। हालेलुया। क्रूस उठाने के लिए और कृपा देंगे, और शक्ति देंगे, और सामर्थ देंगे, बर्दाश्त करने के लिए और सामर्थ देंगे। तुम्हारे अंदर में क्या करेंगे? सहनशीलता और बढ़ा देंगे। पड़ोसी निंदा कर रहा है, पति मार रहा है, बच्चे बात नहीं मानते हैं, मार खा रहा है, प्रभु से बैठ करके रोएंगे, प्रभु हल्का कर दीजिए प्रभु, बहुत कठोर हो गया मेरा क्रूस। तो बोलेंगे, मेरा कृपा तेरे लिए काफी है, मेरा कृपा, मेरे अनुग्रह तेरे लिए काफी है। एक एक दिन में नई कृपा आपके जीवन में भरते आएंगे, आपका क्रूस आपको महसूस नहीं करेंगे। हालेलुया। कृपा इतना स्ट्रॉन्ग है, कृपा इतना, अनुग्रह इतना बड़ा है, आपका समस्या से भी बड़ा है यीशु का अनुग्रह। हालेलुया। यीशु बोलेंगे, जाने दीजिए क्रूस, मैं संभालूंगा। अनुग्रह दे करके, कृपा दे करके, क्रूस उठाने के लिए सामर्थ्य, क्षमता मैं तुम्हें दे दूंगा। तो रोना नहीं। क्रूस भारी तो है लेकिन अनुग्रह पर्याप्त है। ये क्रूस उठाते, उड़ते, गिरते, उड़ते, गिरते,
चोट लगते एक बार द्वार पर, स्वर्ग के द्वार पर आएगा। कब आएगा? जिस दिन आपका घंटी, मौत का घंटी बचेगा, या यीशु मसीह के आगमन में ये द्वार पार करना ही पड़ेगा। द्वार के पास आ जाएगा, तुरंत यीशु, सिंहासन पर बैठने वाला यीशु तुरंत उस सिंहासन को खाली कर देगा, खड़ा हो जाएंगे और दौड़ रहा है आपके तरफ। अब स्वर्गदूत सब चकित है, यीशु कहा जा रहा है, सारे स्वर्गदूत यीशु के पीछे आ रहा है, बड़ी जुलूस। किससे मिलने के लिए? मुझको और आपको मिलने के लिए आते हुए यीशु आपको तुरंत लेकर के सबसे पहले वाला काम है, आपका क्रूस आपका कंधे से ले लेगा। हालेलुया। यीशु ने क्या बताया? जब तक अपने आप को इनकार ना करे और अपना अपना क्रूस नहीं उठाया, मेरा शिष्य नहीं बनेगा। यीशु का शिष्य बनना है, क्रूस उठाना है। हो सकता है आपका पति इस समय आपका क्रूस है, आपका पेट से निकला हुआ बेटा बेटी आपका क्रूस है, आपका पड़ोसी आपका क्रूस है, आपका रिश्तेदार आपका क्रूस है, आपका भाई और बहन आपका क्रूस है, आपका पत्नी आपका क्रूस है, आपका बीमारी अभी जो है वो आपका क्रूस है, आपका पढ़ाई लिखाई हो सकता है क्रूस, आपका अधिकारी आपका क्रूस है। जो जो क्रूस आपको प्रभु दिया है वो क्रूस को उठाना है, अपने आप को इनकार करना, प्रतिदिन उसका क्रूस उठा कर जाना। एक दिन आएगा यीशु मसीह आपसे मिलेगा, क्रूस आपके हाथ से निकाल करके जा करके किनारे रखेंगे। उसमें कई नाम का, क्रूस के ऊपर कई लोगों का नाम लिखा है, आपका नाम है, आपका क्रूस के ऊपर लिखा है। सारे नाम क्रूस से बहुत ऐसे किनारे होगा और एक एक समय क्या करता है यीशु, उसका बदले अपना मुकुट अपने सिर से उठाएंगे। वो मुकुट में लिखा है राजाओं का राजा, प्रभुओं का, सोने का मुकुट यीशु का सिर पर है। यीशु का मुकुट के ऊपर लिखा है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। वो मुकुट खुद अपना हाथ से उठेगा, उठ करके आपके सिर के ऊपर रखेगा, आपको गला लगाएगा। अब आप समझ रहा है मैं इसका लायक नहीं हूं, मैं इसका योग्य नहीं हूं, हे प्रभु, हे प्रभु। आप खुद वो मुकुट उठाएंगे, आपके सिर पर लंबा समय आप रखना नहीं चाहेंगे, उठा करके उसका पांव में समर्पण करेंगे। हालेलुया। पादरी साहब कल्पना करके नहीं बता रहा हूं, प्रकाशित वाक्य में लिखा है। हालेलुया। पादरी साहब का कल्पना नहीं है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है इस प्रकार होगा आपका, हालेलुया, अंदर का एंट्री। उसके बाद आपको लेके जाएंगे आपके लिए बना करके रखा है महल। आपने जितना सेवा किया यीशु के लिए संसार में, उतना बड़ा होगा आपका महल। आप कोई भी सेवा नहीं करेंगे, केवल बच जाएंगे। पाप से बच गया तो भी स्वर्ग से वंचित नहीं रहेंगे, लेकिन आपका सेवकाई कितना बड़ा है उतना होगा आपका महल। यीशु के लिए कष्ट उठाकर सेवा करते हो, एक एक सोना का ईंटा आप जोड़ रहा है आपका महल में। जो मौका है भाइयों बहनों, बुजुर्ग लोगों, ये मौका दोबारा मिलेगा नहीं। यीशु के लिए कुछ भी करने के लिए यदि चाह रहे हो, वक्त हो, आप उसको कर दीजिए, दौड़ दौड़ कर कर दीजिए। कल कोई भी काम नहीं कर सकता, इससे काली रात आने वाला है सरकार की तरफ से और बाकी तमाम प्रकार से। आगे का रास्ता बंद हो रहा है, जब तक रास्ता खुला है प्रभु का काम जीते जी दिन की दिनी में कर दीजिए भाई, इसका प्रतिफल स्वर्ग में है। हालेलुया। नौकरी करेंगे रेलवे का, आपके डेथ के बारे में बात है, आपका बेहाल पत्नी को पेंशन मिलेगा, आपका पत्नी मरने के बाद पेंशन भी खत्म हो जाएगा, फिर पता भी नहीं चलेगा आप कौन है करके। केवल इतना ही है, सरकार आपके लिए जो भी रेलवे आपके करने वाला काम इतना ही, लेकिन युगानुयुग हमारा नाम स्वर्ग में लिखा गया। हालेलुया। कल प्रतिफल है, तो यीशु के लिए सेवा करिए भाई, जीते जी कुछ ना कुछ सेवा करिए, ताकि उधर जाकर के शर्मिंदा ना होना पड़ेगा, वहां जाकर के शर्मिंदा ना होना पड़ेगा। ये यीशु मसीह का आगमन और हम सबको उड़ने वाला है। सीख लीजिए कैसे उड़ेंगे। उड़ना है तो अंदर रॉकेट का जरूरत है,
रॉकेट क्या है? पवित्र आत्मा का अभिषेक और तेल है। तेल भरपूर है प्रतिदिन। जीवन में कमियां कटियां होता है, जीवन में पाप होता है, पाप को खदेड़ खदेड़ करके पवित्र करके आगे बढ़ो। ये शर्ट आज पहना है लेकिन कल तक ये शर्ट पहनने के लायक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पसीना है, इसमें तमाम धूल है, कल नहीं पहन नहीं सकता। इसका मतलब हम इसको क्या करना है? धुल करके शुद्ध करना। वैसे हमारा प्रतिदिन के जीवन में जो हमारा आत्मा में कपड़ा या कलंक है, प्रतिदिन क्या करना? धुल करके यीशु का लहू का द्वारा शुद्ध करके, पवित्र वचन के द्वारा शुद्ध करके आगे आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आने वाला है, धूम मच रहा है। क्या धूम मच रहा है? दुल्हा आ रहा है, दुल्हा आ रहा है। आंखों को बंद करेंगे, प्रभु आपको अभिषेक से, अनुग्रह से भर देंगे। सबको प्रभु आशीष करेंगे। आमीन।